अभी हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहले मैंने सारांश करा दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। ठीक है, सारांश। ठीक है मेरे भाई, ओ ठीक है, तो पहले मैंने क्या कराया था, सारांश कराया था। ठीक है, ये सारांश आपको दिख रहा है। और फिर अब पहले मैंने परिचय भी करा दिया है लेखक का, सारी चीज़ें डिटेल में। ये तुम्हें परिचय दिख रही है, ये तुम्हारा चैप्टर है। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूरा तुम्हें परिचय दिख रहा है। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर, और बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। एक एक प्रश्न उत्तर बताऊंगा, एक एक प्रश्न उत्तर। आप नोट्स बना सकते हो इसका आराम से घर बैठ के। ठीक है, चलो पहले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। और पहला सवाल है हमारा, मेरे भाई ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर एक इंसान में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब जो बोलता है और जो सुनता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वाक शक्ति ना होती, अगर इंसान बोलता नहीं सुनता नहीं तो क्या होता। तो ध्यान से सुनो, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरा समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। अगर हम बात नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, किसी का सुख नहीं सुन सकते, ना अपना दुख सुना सकते, कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती, ज़िंदगी बिल्कुल भी वीरान जैसी लगती बिना वाक शक्ति के। तो वही है भाई। ठीक है, कुछ भी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला का आंसर अच्छे से याद हो गया होगा। मैं सारी चीज़ें अभी याद कराता हुआ चलूँगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको बोलना है पीछे से। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक जैसे समझ लेना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, है ना, जेंडर बेस पे, समझ रहे हो। हाँ, तुम्हें जो मानना है मान लो, बस क्वेश्चन आंसर याद कर लो। ठीक है, चलो दूसरा सवाल है तुम्हारा, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। यानी वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था, क्या सोच था। देखो ध्यान से, किसके ऊपर, बातचीत चैप्टर के ऊपर। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। यानी मनुष्य कैसा है, बोलता है तभी पता चलता है। ठीक ना, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अगुण का पता नहीं चलता। समझ रहे हो, मान लो तुम अच्छा हो तुम बुरा हो, मेरे को कैसे पता चलेगा जब तुम नहीं बोलोगे तो। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में मेरे भाई हो सकती है। किसने कहा था, एडिसन ने कहा था। तो ऑब्जेक्टिव याद करते हुए चलना है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि और मतलब एक दूसरे से जो दिल खोल के बात कर पाएंगे ना, अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ गया ना, ध्यान से समझना, तो वह बात खुल नहीं पाती है। यानी एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। अगर कोई तीसरा टुभुक गया, बीच में एंट्री मार दिया, तो बात नहीं हो पाएगी। फिर दूसरी बातें चालू हो जाएगी, दूसरी दुनिया की शिकायत, गाना किसी का, राम रमौला, मन बहलाना, टाइम पास करना, वो सारी बातें शुरू हो जाएंगी। कोई सीरियसनेस वाली बातें नहीं रहेगी। तो दो लोगों के बीच में सिर्फ वो बातें होती है। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का सवाल है, अच्छे से देखना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ना एक बात करने की कला है। याद हो गया क्या, चलो देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग ऐसे बोलेंगे ना, आपको लगेगा हाँ क्या संतुष्टि मिल रहा है। मतलब वो पहले अपने मन में सोच लेते हैं कि क्या बोलना है ना। आपकी तरफ कुछ भी मुँह में आ रहा है नहीं बोलते, ना ही मेरे तरह। मैं नहीं बोलूँगा तो पढ़ाएगा कौन, समझ रहे हो, मेरे को तो बोलना पड़ेगा भाई। तुम लोग सोचो, तो समझ में आ गया होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। ठीक ना, आगे देखो चौथा सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं और पहले सवाल कर लेते हैं, फिर आंसर में मारेंगे डुबकी। ठीक है, मनुष्य के बात करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। एक इंसान जब बात करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है, वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो वो कैसे एक अच्छा संसार बना सकता है अपने मन में या सामने वाले व्यक्ति के पास। ध्यान से समझना। ठीक है, बातचीत के दौरान मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। यानी कि पहले खुद से बात कर ले। ठीक है, एक ऐसी कला। ठीक ना, आगे देखो
ये तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने आप से पहले वार्तालाप कर ले, यानी अपने आप से बात कर ले, एक ऐसी शक्ति बिल्ड कर ले जिससे वो अपने आप से पहले बात कर ले। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसके मतलब दूसरा कोई कष्ट ना पहुँचे, यानी दूसरे व्यक्ति को कोई कष्ट ना पहुँचे। गुस्सा आ रहा है तो पहले अपने से सोच लो, अपने से बात कर लो क्या बोलना है, क्योंकि हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति होती है ना, वो नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। हमारी जो मनोवृत्ति है, मन में जो सोच आता है वो बदलता रहता है, कुछ न कुछ अन्य सोचते रहते हैं, ठीक ना। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे, है ना। ये चैप्टर आपको बता रहा है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पे काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे। ऐसा करने से किसी से भी कटुता ना होगी, ना किसी से वैर होगा। ये बताते हैं कि इंसान को ना सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे किसी से दुश्मनी नहीं होगी, कटुता नहीं होगी, समझ रहे हो, मतलब बैर नहीं होगा, इंसान प्रेम से रहेगा, ठीक ना। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यह बात करने का उत्तम तरीका है। तो वह तरीका बताते हैं बात करने का कि इंसान कैसे बात करेगा जिससे हमारा एक नवीन संसार की रचना होगी। सारे लोग प्यार से बात करेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई किसी पे गुस्सा नहीं करेगा, किसी आएगा नहीं, नाराज़ नहीं होगा, किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। तो एक नवीन संसार की रचना होगी। कब? जब इंसान पहले अपने आप से सोच लेगा तब, और फिर बाद में बोलेगा तब। जो मन में आए वो बोलेगा तो भाई काम नहीं चलने वाला, ठीक ना। व्याख्या करने के ऊपर हम लोग आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? व्याख्या करने के ऊपर। पहला सवाल इसमें है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, यानी हमारे अंदर का जो सोच है वो नए नए रंग दिखाता है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्लभ बात नहीं है। इंसान जैसा सोचेगा ना वो वैसा सामने वाले को देख लेगा, जैसा सोच लेगा वो सामने वाला वैसा उसको दिखाई देगा। ऐसी शक्ति है मनुष्य में, ठीक है। आंसर देखो, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। यानी ये जो चीज़ें हैं ना बातचीत से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा हिंदी समझने में, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें याद हो ही जाएगा, कौन सा यार हार्ड है, ठीक है। देखो आगे, उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। एक इंसान के मन में ना नए नए, यहाँ से ना मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, यानी हर क्षण कुछ नया नया इंसान सोचता है अंदर ही अंदर, उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। और वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी दिखाया जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो। अरे इंसान ऐसी ऐसी बातें सोचता है ना जो होगा ही नहीं। तुम किसी के बारे में इतने गंदे सोच ले रहे हो, कितने अच्छे सोच ले रहे हो, कुछ भी सोच ले रहे हो जो होने वाला नहीं है, फ्यूचर में होगा तुम्हें पता है नहीं, फिर भी तुम सोचे जा रहे हो यार ऐसा कुछ नहीं है, आराम से रहो, ठीक ना। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, ठीक है। तो हम लोग अच्छा बुरा सब जान जाते हैं और संसार हमें भाई सब चीज़ें दिखाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति ऐसी है कि हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उतना भी आपको सोच के नहीं चलना है किसी के बारे में। कोई कहीं जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, तुम सवाल कर रहे हो, अबे उतना तो ट्रस्ट रखो। अगला सवाल है बी नंबर का, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सवाल है कि इंसान जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। इसका आंसर देख लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। पूरा आंसर पहले खोल लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है तुम्हें, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है तुम्हें, हैं लाडले, आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, उसका आनंद उठा सकता है। और जब मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू न रख पाता है तो वह दोष है। इंसान में खास बात क्या है? जब वो अच्छे से बोल रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो दोष क्या है? जब वो अपने जीवा पे कंट्रोल न कर रहा है, वाचाल हो जा रहा है, यानी जो मन में आए वो बोल रहा है।
परंतु जब वही सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उनके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एन नहीं है, तो मनुष्य चुप रहेगा तो उसके गुण दोष का पता नहीं चलेगा। इंसान ज़्यादा बोल रहा है तो वह चाल हो गया, क्रोध हो गया, क्रोधित हो गया, है ना, और वो दोष हो गया। और जब इंसान प्रेम से बात करता है तो वो क्या हो गया तुम्हारा, अरे बता दो भाई, गुण हो गया, यानी खास बात हो गया। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है ना, बड़ी ही माध्यम से, है ना, मतलब बाड़ी के माध्यम से, सॉरी, मुख से जो शब्द निकल रहा है उसके माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी इंसान जो बोल रहा है ना, सामने वाला इंसान उसी के शब्द से अनुमान लगा लेता है, सोच लेता है, देखता है कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम्हारा सोच कैसा है, तुम में गुण है कि तुम में अगुण है, दोष है, क्या है, वो सारी चीज़ें सामने वाला इंसान को पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर करा अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो एक एक पॉइंट को मैं पढ़ाऊँगा और यहाँ से आपको बने रहना है और चैनल को शेयर करना है। दैट्स इट, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। एप्लीकेशन पे भी आप यार इनरोल रहो, दोस्तों को बताओ इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे ना तो एक खुशी मिलेगी। और अच्छे तरीके से जब आप 90 नंबर पार करोगे, 95 नंबर पार करोगे ना एक सब्जेक्ट में, 96 नंबर लेकर आओगे ना, क्या संतुष्टि मिलेगा मेरे को, ठीक है। सो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, बाकी मैं हूँ ना, सब चीज़ दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।